जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों, आज बात कर लेते हैं आपकी समस्याओं की, आपके दुखों की, आपकी कष्टों की, आपकी परेशानियों की, जो बहुत कुछ उपाय करने के बावजूद भी आपके जीवन में से नहीं जा रहे हो। तो आज की वीडियो में एक पीपल के पत्ते से कैसे होगा आपकी सारी परेशानियों का अंत, यही जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जब आप सब कुछ कर कर थक गए हो, हार गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो बताऊं कि इस वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं और जो मंत्री हैं वो शनि हैं। मंगल और शनि, अगर आपने इन दोनों को मना लिया तो आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों ही कब मानते हैं? शनि तो कर्मों के देवता माने जाते हैं। ये तब मानते हैं जब आपके कर्म स्ट्रांग होते हैं, यानी कि आपके कर्म अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ उपाय करिए या ना करिए, पूजा करिए ना करिए, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा रखिए। कर्मों का अच्छा मतलब करने का ये नहीं है कि आप सारे दिन दान करते रहें, पुण्य करते रहें, या हमारी सामर्थ्य नहीं है तो हम कैसे करें ऐसा आप सोचें। ऐसा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, भला सोचिए, भला करिए। भला जरूरी नहीं आप पैसे से करें, आप मन से भी भला कर सकते हैं, आप अपनी जिह्वा से भी भला कर सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी भला कर सकते हैं, और अपने शरीर से भी भला कर सकते हैं। और इन्हीं चारों चीजों से आप दूसरे का बुरा भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा सोचना भी बुरा करने के बराबर ही कर्म आपके कमजोर करता है। तो इसलिए केवल इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए। आपसे जो नहीं होता उसे अवॉइड कर दीजिए, पर शांत रहिए, किसी को बुरा मत कहिए। ठीक है, आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि आप शनिवार के दिन यूं तो बहुत सारे दान बताए जाते हैं, नहीं तो छाया दान तो आप कर ही सकते हैं। शनिवार के शनिवार एक लोहे की कटोरी ले लीजिए, जो कोई स्टील की कटोरी ले लीजिए, ना हो तो फिर एक मिट्टी का ही बर्तन ले लीजिए, उसमें तेल करिए और उसमें अपने मुख को देखिए और शनिदेव के मंदिर में रखकर आ जाइए, उन पर अर्पण करके आ जाइए, उनके चरणों में रख दीजिए। नहीं मिलता शनिदेव का मंदिर, प्रतिमा शिला कहीं नहीं मिलती, तो पीपल वृक्ष के नीचे भी रखकर आ जाइए। इससे भी आपके कार्य बनने लगते हैं। लेकिन बाकी अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। राजा और मंत्री दोनों प्रसन्न रहेंगे तो आपका वर्ष पूरा बहुत अच्छा बीतेगा। अब मुख्य बात क्या है कि ये सब तो हम अपने कर्मों को तो स्ट्रॉन्ग हम कर रहे हैं, हम दूसरे का भला भी कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और अपने मन से, कर्म से, वचन से दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं। वो आपके काम ही आएगा जो भी आप कर्म कर रहे हैं। अब इतना करने के बावजूद भी जो समस्या पीछा ना छोड़ रही हो, समस्या पीछा ना छोड़ रही हो, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, यानी कि हम अपने भाग्य को अगर कोसते हैं कि हमारे भाग्य में तो ये है ही नहीं होगा, भाग्य को कोसना छोड़ दीजिए। आप केवल अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद भी परेशानी तो एक महा उपाय बता रही हूँ पीपल के पत्ते का, वो किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर लीजिए। 11 शनिवार आपको करना है, नहीं तो आपको ज्यादा परेशानी तो 11 दिन लगातार कर लीजिए। शनिवार से प्रारंभ करिए, 11 दिन लगातार कर लीजिए। शाम के समय करना है, पीरियड सूतक पातक का, इसमें कोई भी परहेज नहीं है। एक आपको पीपल का पत्ता लेना है, साफ सुथरा। ठीक है, बहुत कम सामग्री है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक पीपल का पत्ता ले लेना, 3 आपको कपूर की डली ले लेनी है। एक पीपल का पत्ता, 3 कपूर की डली और 3 ही लौंग लेनी है। बस इतनी सी चीज, आपके घर में सब कुछ होगा। पीपल के पत्ते की बात है तो वो आप कहीं से भी लेकर आके, आप इकट्ठे भी लाके रख सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें इकट्ठा अगर आपको कहीं मिलते हैं तो लाके रख लें और कपड़े में लपेट के रख लें, फ्रिज में रख दें या गीले कपड़े में रख लें, तो 11 दिन आपका पीपल का पत्ता काम कर देगा। अलग अलग पत्ता लेना है। अब इसको जलाने के लिए मिट्टी का बर्तन चाहिए, तो मिट्टी का बर्तन आप कोई पुराना भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपके पास पुराने दिया, अक्सर बच्चे पूछते हैं क्या करना है, तो जैसे ये दिया है, दिया ले लो, कोई मिट्टी की कटोरी होती है या कोई सकोरा होता है, कुछ भी ले लो, एक ही सफिशियंट है, एक ले लो, हर दिन उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिया है, ये मैंने पीपल का पत्ता लिया है, 3 कपूर की टिक्की ली है और 3 ही मैंने इसमें लौंग ली है। इतना ही सामान है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा आपको पानी लेना है, किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है। आपके जीवन की जो भी कठिन से कठिन समस्या है, परेशानी, बड़ी से बड़ी समस्या और परेशानी है, तो अपने सीधे हाथ की बड़ी उंगली लीजिए। ये जो मिडिल फिंगर होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है, देखिए अपने हाथ में सबसे बड़ी उंगली है ये। तो इसी उंगली से आपको अपनी समस्या लिखनी है, जो भी कोई समस्या, और अंदर की साइड लिखनी है, यहाँ पर पानी से, जैसे ये है। और आपने पानी में फिंगर को डिप करा और आपने इस पे जो भी परेशानी है उसका एक एक अक्षर बना दिया।
ठीक है, उसका एक अक्षर बना दिया। आपको जो भी दिक्कत है, व्यापार की, नौकरी की, धन की, प्यार की और गुस्से की, मतलब कोई भी आपकी फिजिकल भी हो या मनी से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या आपने इसे पानी से लिख दी। इसके ऊपर आपने फिर 3 कपूर की टिक्की रख देनी है। जो आपने पानी से लिखा है उसके ऊपर आपने 3 कपूर की टिक्की रख दी है। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रही होंगी। फिर आपको इसमें 3 लौंग रखनी है, सिंगल 3 लौंग रखनी है। एक लौंग बचा लेंगे, 3 रखेंगे 4 में से। ये 3 मैंने इसके ऊपर लौंग रख दी है। ठीक है, एक लौंग और आप ले लेना, जिससे कि आप इस पत्ते को फोल्ड कर सको। ऐसे तो ये ऐसे भी फोल्ड करके आप दीपक में रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे एक लौंग से पिंच भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पिंच कर दिया लौंग से। ठीक है, ये हमने ये बना लिया और इसे हमने इसमें रख दिया, मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपने ये पीपल का पत्ता सहित रख दिया। इसको आपको संध्या समय में जलाना है। पीरियड में, सूतक में, पातक में इसका कोई भी परहेज नहीं है। किसी भी समय आप इसको जला सकते हैं, मतलब किसी भी अवस्था में इसको जला देते हैं। अब क्या करा, ये हमने मिट्टी का बर्तन लिया, पीपल का पत्ता लिया, 3 कपूर की टिक्की और 3 लौंग। देखिए, क्योंकि मैं हूँ वी कृष्णा, आपकी होस्ट दोस्त, और हम देख रहे हैं सारी समस्याओं के समाधान के लिए पीपल के पत्ते का एक जबरदस्त उपाय। 11 दिन लगातार करिएगा। शनिवार से, किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर लीजिएगा। शाम का समय होना चाहिए, बोलूं तो प्रदोष काल होना चाहिए, यानी कि सूरज छिपने के बाद आपको ये कार्य करना है। अपने घर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। फिर इसको आपने ये सब तैयार कर लिया, इसको आपने जला देना है। इसको जलाने के बाद आपको अपने पूरे घर में इसको घुमाना है। ये कार्य आप व्यापारिक स्थल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, अचानक बंद हो गया या चले खूब, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। वहां पर भी आप ये ऐसे इसी प्रक्रिया से आप इसको तैयार कर लीजिए शाम के समय, और इसको पूरी की पूरी अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, जहां पर आप बैठ के व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां भी आप इसको जला लीजिएगा। उसके बाद जब ये जल जाएगा, सारे में घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास कहीं रख दीजिएगा। ठीक है, कहीं भी रख देना, किसी भी दिशा में, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कहीं भी रख देना। जब ये पूरा जल जाएगा और पूरी इसकी ऐश खत्म हो जाएगी, तब भी इसमें जरा सा कुछ बच जाता है। कुछ भी इसमें बचे, उसे उठाकर अपने बाहर, किसी अपने घर के बाउंड्री के बाहर किसी भी पौधे में डाल देना है। ठीक है, किसी भी प्लांट में डाल देना है। दीपक को धो के रख लेना है। अगले दिन फिर यही दीपक यूज होगा। कपूर और पान का पीपल का पत्ता आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आप जो भी समस्या बोलेंगे, एक बार में एक समस्या बोलेंगे। सपोज मुझे धन की समस्या है, तो मैं बोलूंगी धन। धन लिख दिया मैंने इस पर बड़ी फिंगर से। ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका वो समस्या धीरे धीरे समाधान होने लगेगा। तो 11 दिन और कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब आपको अगर दूसरी समस्या के लिए करना है, तो फिर 11 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक देकर फिर किसी शनिवार से दूसरी बात के लिए शुरू कर लेंगे। इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त चमत्कारी उपाय है, इसका आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। आप कभी भी इसको शनिवार में करके देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। ये देखिए, ये पीपल के पत्ते पर रखकर कपूर जला दिया गया है। इसको अपने पूरे के पूरे घर में आप अच्छे से घुमा लीजिएगा। ये सारा पीपल का पत्ता भी जल जाता है, कपूर भी जल जाता है, लौंग भी जल जाता है। जो भी कुछ रहेगा वो प्लांट में डाल दीजिएगा घर से बाहर। शाम का समय होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि एक ही समय आप रख के, निश्चित एक ही समय में आपको करना है। तो ये जो आप जलाकर सारे घर में घुमाएंगे, आपके घर में से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, लड़ाई झगड़े क्लेश हो जाएंगे, आपकी समस्याएं जलकर राख हो जाएंगी और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। चमत्कार आपको दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।